आचार संहिता हट गई है। राजस्थान में भी जेएलओ की वैकेंसी नहीं आएगी बिजली विभाग में, उसकी भी अपडेट दे दूंगा मैं आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब रखें। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। जज की वैकेंसी आउट हुई है और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आईबीपीएस में वैकेंसी आई है, मैंने इसका वीडियो डिटेल में डाल दिया है, यूट्यूब चैनल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बता दिया है, और इस वीडियो में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 9,000 के ऊपर वैकेंसी आई है, 9,900 करीब वैकेंसी है। उसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी भी है। कितनी वैकेंसी है आप लोग देख सकते हो जाके, मेरे चैनल पे वीडियो है। अगर इंस्टाग्राम को फॉलो कर रखा है तो मैंने उसमें भी अपडेट दी है। और देखो, इस वैकेंसी को मिस मत करना। और लास्ट डेट 27 तारीख है इस महीने की, 7 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना। और अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का कि अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और बहुत अच्छी जॉब रहती है। और देखो, स्केल सेकंड की रैंक है, मैनेजर लेवल की रैंक है, और सब कुछ मिलता है बैंक में, सारी सुविधा मिलती है। इतना वर्कलोड भी नहीं रहता, अच्छा काम है और बेटर जॉब है। जुडिशरी के अलावा भी जाओ, आजकल आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आजकल कहीं पे भी जॉब लग जाए वो बेटर है। तो अब बात करता हूँ इस वैकेंसी की। जो वैकेंसी आई है ये डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है। तो सीनियर लोगों के लिए है, जो अभी फ्रेशर चाहते हो देखना तो आप जा सकते हो, चाहे वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, बट देख लो वीडियो, आपको पता भी होना चाहिए। फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आती रहती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में लिख ली है, नोटिफिकेशन की डेट बता रखी है, 9 पोस्ट है, सैलरी रहती है 1,40,000 के ऊपर, मतलब ये बेसिक पे बता रखी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज की क्या सैलरी रहती है ऑफिशियल सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1,40,000 से लेकर 1,90,000 के आसपास तक सैलरी रहती है। इसके फॉर्म की डेट है 14/5/2024 से 13/6/2024 लास्ट डेट है। कल आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, फिर भी आपके पास टाइम मिलेगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसका एग्ज़ाम होगा 24/8 को, 25/8 को रिटर्न एग्ज़ाम की डेट दे रखी है इसको। और इसमें आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए, और साफ साफ लिखा है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना, कोर्ट वर्किंग अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट फॉर स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर। इसमें ये भी लिखा है फुल टाइम सैलरी लॉ ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी पब्लिक कॉर्पोरेशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय स्टैट्यूट शैल नॉट बी एलिजिबल। जैसे जेएलओ वाली वैकेंसी होती है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी होती है, वो एलिजिबल नहीं होता, मैंने आपको बताया भी है। जैसे जेएलओ लग जाओगे तो आप हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल नहीं हो, एडीजे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट आप एपीओ पास कर लोगे तो आप एलिजिबल हो। तो ये जेएलओ वैकेंसी का ड्रॉबैक रहता है। किसी बैंक में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसका ड्रॉबैक रहता है, हायर जुडिशरी का पेपर नहीं दे सकते आप लोग। इसमें एज कह रखी है मिनिमम 35 है, मैक्सिमम 45 है। एज रिलैक्सेशन भी है 3 ईयर का SC ST बैकवर्ड क्लास और सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए। और इसमें ये भी कह रखा है कि क्वालिफाई कौन नहीं करेगा, मतलब एलिजिबल कौन नहीं है, जो सिटीजन मतलब इंडिया की नागरिकता नहीं है इसके पास, और हाई कोर्ट डिसमिस किया गया हो हाई कोर्ट द्वारा, कन्विक्शन हुआ हो, परमानेंटली डिबार किया गया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे रिक्रूटमेंट को, मोर देन 1 एक से शादी करी हो, और मिसकंडक्ट में पाया गया हो। और इसमें यह भी लिखा है, लास्ट में ही वाला पॉइंट मेंशन है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी एबल टू रीड स्पीक राइट तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है, ये साफ मेंशन है। बट प्री के पेपर में कोई लैंग्वेज का पेपर नहीं हो रहा, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्री का पेपर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, इसमें सिलेबस भी मेंशन है। स्कीम क्या है, देखो प्री का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और इसमें लिखा हुआ है कि सिक्योर 40% मार्क्स और अबाव। तो और रिटर्न एग्जाम होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, सिविल लॉ का, क्रिमिनल लॉ का और इंग्लिश का। इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश से तेलुगु, तेलुगु से इंग्लिश, ठीक है। और इसमें लिखा है पेपर 3 इंग्लिश शैल बी कंसिडर्ड ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। ईच पेपर शैल कैरी 100 मार्क्स, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम की बात चल रही है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सिविल लॉ एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आएगा, तेलंगाना कोर्ट फी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, ये इसकी लाइट थोड़ी कम हो गई, और लैंड एक्विजिशन आएगा, रेवेन्यू लॉ आएगा तेलंगाना स्टेट का, आर्बिट्रेशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आएगा, टीपी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कमर्शियल कोर्ट आएगा, मोटर व्हीकल, स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ इनहेरेंट मतलब मैरिज वाले, डिवोर्स वाले, अडॉप्शन वाले,
गार्जियनशिप वाले सारे लॉ आएंगे। फैमिली कोर्ट के एक्ट मतलब फैमिली कोर्ट एक्ट आएगा, इंडियन ईजमेंट एक्ट आएगा, लॉ ऑफ टॉट आएगा, लिमिटेशन एक्ट आएगा, लॉ रिलेटिंग टू IP एक्ट आएगा और इंडियन स्टैम्प एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड आएगा, गार्जियनशिप आएगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट आएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आएगा, लॉ ऑफ सेंट्रल स्टेट एक्ट आएंगे। क्रिमिनल लॉ में आएंगे CRPC एविडेंस एक्ट, IPC प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, सिविल राइट एक्ट आएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा, ड्रग्स वाला आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आएगा, तेलंगाना प्रोविजन एक्ट आएगा, तेलंगाना एक्साइज एक्ट आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, जुवेनाइल वाला आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, फॉरेस्ट लॉ इन तेलंगाना स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट आएगा, ऑल सेंट्रल स्टेट एक्ट अपार्ट फ्रॉम अबाव एक्ट वो आएंगे। तो सिलेबस थोड़ा लेंदी है, बट जो स्टेट ऑफ तेलंगाना के हैं वो तो फिल करें जो हायर जुडिशरी का देना चाहते हैं एग्ज़ाम। और इसमें आप देख सकते हो कि जो प्री एग्ज़ाम है वो भी उसका भी यही सिलेबस होगा, और जो रिटर्न एग्ज़ाम में जो इंग्लिश वाला पार्ट है ट्रांसलेट करने वाला वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। 1000 रुपये फ़ीस है, और जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST EWS वाले उनके लिए 500 रुपये है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है, और अभी उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में भी आई हुई डिस्ट्रिक्ट जज की, उसका मैंने आपको बता दिया। तो वैकेंसी आती रहती है, और मैंने जैसे IBPS का ही बताया, अभी कल वाला शायद वीडियो उसमें 80 करीब वैकेंसी है। उसमें फ्रेशर की जॉब भी, अगर कल वाला वीडियो देखा तो वो भी देख लो। उसमें एक वैकेंसी की डेट तो शायद 10 तारीख की है, तो आप भरना चाहो तो भर दो। उसमें भी 65 वैकेंसी आई हैं करीब, तो काफ़ी अच्छा नंबर है। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाता है। आप देखो कुछ दिन बाद देखोगे फॉर्म की डेट निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। जो वैकेंसी वाले वीडियो होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए ही आपका मतलब रहता है, जिस दिन डेट निकल गई उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है उस वीडियो का। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। और RJS का भी पेपर आने वाला है, 23 तारीख को पेपर है। जो बाहर से आ रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि एक दिन पहले आ जाएँ, और जिस दिन पेपर देने आ रहे हो उसी दिन, मतलब एक दिन पहले आ रहे हो तो आप एक बार सेंटर को जरूर जाके देख लें, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे कॉलेज स्कूल होते हैं, तो आप उस दिन थोड़े घबराओ कन्फ्यूज़ हो, इससे बढ़िया है। क्योंकि सुबह का टाइम है 10 बजे का, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तो पहले जाके चल जाना। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैंने ड्रेस कोड के ऊपर वीडियो बनाया था RJS का, अगर नहीं देखा देख लो, कि 9 बजे बाद भी आ जाओगे चल जाएगा। ये गलती मत करना। JLO के टाइम पे एंट्री नहीं दी थी, लड़कियां रोने लग गई तब भी एंट्री नहीं दी थी, और जो JLO का पेपर देने गए होंगे उनको पता है। तो राजस्थान में रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ही आप सेंटर पे अवेलेबल होने चाहिए। तो ऐसी गलतियां नहीं करना, किसी के कहने में मत आओ, जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करो, ड्रेस कोड जो लिखी हुई है उसको फॉलो करो, और सारी चीज़ें मैंने बताया वीडियो में, जाके देखो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID ओपन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को आधे से लोगों ने फॉलो नहीं, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा। 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, वीडियो देखता है, तो उनका पता नहीं क्या, कुछ नहीं जाएगा आपका। सब्सक्राइब कर लो, मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा लगेगा। इतनी डिमांड कर रहा हूँ, ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा आपसे। और आपके लिए वैकेंसी आएगी तब आपके लिए बताएंगे, आती रहती है। अब आचार संहिता हट गई है, राजस्थान में भी JLO की वैकेंसी नहीं आएगी बिजली विभाग में, उसकी भी अपडेट दे दूंगा मैं आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब रखें।